वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक तो हमने यहाँ दिए गए व्याकरण के लगभग पूरे वीडियो सुनकर समझने का प्रयास किया है। तो अभी जानते हैं क्रिया। क्रिया अर्थात वर्ब्स। क्या होती है क्रिया? जानते हैं परिभाषा। जिस शब्द अर्थात पद से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना, गाना, यह सभी क्रियाएं हैं। क्रिया के बिना किसी के बारे में कोई पूर्ण विधान नहीं किया जा सकता। इसी तरह क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं हो सकता। सही है। अगर क्रिया ही नहीं दर्शाई है तो वाक्य पूरा कैसे होगा? तो चलिए जानते हैं। क्रिया के दो प्रकार है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्या होती है सकर्मक क्रिया? जो क्रिया कर्म के बिना अपना अर्थ पूरा नहीं कर सकती अर्थात स्पष्ट नहीं कर सकती, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर यहाँ मैं कहूँ आदित्य ने खींचा, अब इस वाक्य में खींचा यह क्रिया है, किंतु क्या खींचा? यह क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट न करने के कारण अधूरी लगती है। अगर यहाँ मैं कहूँ आदित्य ने फोटो खींचा, तो इस वाक्य में फोटो कर्म लग जाने से खींचा क्रिया अपना पूरा अर्थ प्रकट करती है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया है। अब जानते हैं कुछ सकर्मक क्रिया के उदाहरण, जैसे पढ़ना, सीखना, खरीदना, लिखना, धोना, बेचना, पकड़ना, करना, देना, काटना, बनाना, लेना, छोड़ना, लाना, सुनना। इस शब्द से कुछ सकर्मक क्रिया के वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे राधा ने पढ़ाई की, यहाँ इन शब्दों से संपूर्ण क्रिया दर्शाती है। अब जानते हैं अकर्मक क्रिया। जो क्रिया बिना कर्म के अपना अर्थ पूरा करती है अर्थात स्पष्ट करती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन सोता है। अब इस वाक्य में सोता है यह क्रिया है, किंतु सोने की क्रिया अपने आप में पूर्ण है, इसे किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया है। जैसे ही हमने कहा मोहन सोता है तो यहाँ संपूर्ण अर्थ स्पष्ट होता है। कुछ अकर्मक क्रियाएं जानते हैं, जैसे आना, जाना, चलना, घूमना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, बहना, पकना, चमकना, जागना। यहाँ जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों से जो वाक्य बनते हैं वह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अगर मैं कहूँ मुझे कहीं जाना है, या तो चलिए आपको मेरे साथ चलना है, तो यहाँ यह वाक्य अकर्मक क्रिया के उदाहरण कहलाएंगे। उसी तरह से यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से बने वाक्य अकर्मक क्रिया कहलाएंगे। अभी तक यहाँ सकर्मक और अकर्मक क्रिया में हमने कर्ता और कर्म इन शब्दों का उच्चारण किया है, किंतु यह कर्ता और कर्म क्या है? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। जैसे कि क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे हमने यहाँ उदाहरण में देखा है, आदित्य ने फोटो खींचा। इस वाक्य में फोटो खींचने का काम आदित्य ने किया, इसीलिए यहाँ आदित्य कर्ता है, अर्थात जो भी कार्य करने वाला होगा तो वह कर्ता कहलाएगा।
उसी तरह से जानते हैं कर्म। जिस पर क्रिया का परिणाम होता है उसे कर्म कहते हैं। अर्थात कार्य करने वाला कर्ता और जो कार्य किया गया है, अर्थात जिस पर क्रिया का परिणाम हुआ है, वह होगा कर्म। जैसे आदित्य ने फोटो खींचा। सबसे पहले वाक्य में सिर्फ आदित्य ने खींचा, अधूरा वाक्य था, किंतु आदित्य ने फोटो खींचा, जैसे ही फोटो यह शब्द वहाँ शामिल हुआ, वैसे ही हमें उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट दिखाई दिया। अब हम कहेंगे आदित्य ने फोटो खींचा। पूछते हैं फिर से, आदित्य ने क्या खींचा? फोटो। जैसे ही खींचने की क्रिया पूर्ण हुई, वैसे ही खींचने की क्रिया के परिणाम स्वरूप फोटो तैयार हुआ। इसलिए यहाँ फोटो शब्द कर्म है, अर्थात आदित्य कर्ता और फोटो कर्म। उसी तरह से यहाँ सकर्मक और अकर्मक क्रिया में कर्ता और कर्म उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इन सारी बातों को सुनकर, समझकर सकर्मक और अकर्मक क्रिया के वाक्य बनाने की कोशिश करें।